वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है? मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। इसको अफगानिस्तान संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से मेन अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मध्य पूर्व संकट के ऊपर बात करेंगे। और ये मुख्य रूप से जो संकट हुआ इसको हम अफगान या अफगानिस्तान संकट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इसके परिचय के ऊपर बात की जाएगी। आज की क्लास में परिचय की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो मध्य पूर्व के इलाके जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर मध्य पूर्व के इलाकों की बात की जाए तो ये कहाँ पर हैं? तो मुख्य रूप से जो एशिया है, ये आपको दिख रहा है मैप के अंदर, एशिया के जो मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनको मुख्य रूप से मध्य पूर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं, मतलब कि जब हम 18 से लेकर 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 18 से 19 सेंचुरी की सदी की बात की जाए तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन है उसके लिए ये एरिया जो था, ये कौन सा एरिया था? मध्य पूर्व का एरिया माना जाता था। ब्रिटेन के लोग ऐसा मानते थे कि जो ये एरिया है ये कौन सा एरिया है? मध्य पूर्व का एरिया। ये कौन मानते थे? ब्रिटेन मानते थे। तो इसलिए इन इलाकों को क्या कहा गया? मध्य पूर्व। तो इसमें कौन कौन से इलाके हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ईरान, इराक, इज़राइल, इसके बाद ओमान, क्वेतर, सऊदी अरब और अफ़गानिस्तान, इसके बाद यहाँ पे आपका पाकिस्तान। तो अगर हम मध्य पूर्व के एशिया की बात करें तो मध्य पूर्व की अगर हम देशों की बात करें तो मुख्य रूप से इस यहाँ के इलाकों को हम क्या कह सकते हैं? मध्य पूर्व के इलाके कह सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनको मध्य पूर्व के क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन के संदर्भ में बात की जा रही है। वो भी कब? ब्रिटेन के संबंध में हम बात कर रहे हैं, वो भी 18 से 19 सेंचुरी के बीच की, कि 18 और 19 सेंचुरी के जो दशक की बात करें, उस टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के लोग थे वो इस इलाके को मुख्य रूप से किस नाम से जानते थे? मध्य पूर्व इलाके के नाम से जानते थे। अब इस टॉपिक में मुख्य रूप से जो मेन हमें पढ़ना है वो अफगान संकट के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 से पहले भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली एक रेखा थी। अगर हम 1947 की बात कर रहे हैं तो 1947 से पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब कि जब भारत दो भागों में नहीं टूटा था, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि ये रेखा ये जा रही है, ये भी भारत का एक पार्ट था। तो ये जो रेखा है, लाइन है, जो भारत और अफगानिस्तान को जो जोड़ती थी उसको कहा जाता था डुरंड रेखा। क्या कहा जाता था? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। और आज के टाइम पे क्या हो गया, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती? जोड़ती है। तो ये रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है? जोड़ती है। अब कौन सी रेखा? ये रेखा, ये रही। तो इस रेखा को आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब अफगानिस्तान की हम भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक और मैप है, इसमें आपको क्लियर और ज़्यादा दिखाई देगा। ये देखिए, ये रे मध्य पूर्व के इलाके। तो हमने इसमें बात कर ली है। अब हम मेन अपने अफगानिस्तान के टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम अफगानिस्तान की
भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम डाल सकते हैं भौगोलिक स्थिति। अब वो भी भौगोलिक स्थिति किसकी? अफगानिस्तान की। तो अगर हम अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में कोई भी मतलब उसकी जो रेखा है कोई भी समुद्र से नहीं मिलती। आप देख सकते हैं इस मैप में कि अफगानिस्तान आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसी कोई भी इसके आसपास में ऐसी कोई भी समुद्र वाला इलाका नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का कोई भी इलाका किससे टच नहीं करता? समुद्र से टच नहीं करता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हिंद कुश पर्वतमालाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर क्या है? हिंद कुश पर्वत की मालाएं देखने को मिलती हैं। मतलब हिंद कुश पर्वत आपको यहाँ पे उसकी कुछ मालाएं या फिर मेन उसकी जो चोटियाँ और इसके साथ उसके पर्वत आपको इस इलाके में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं ये भौगोलिक स्ट्रक्चर है। तो मतलब मुख्य रूप से अगर आपको देखा जाए तो अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान मुख्य रूप से एक पहाड़ी इलाका है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या है? पहाड़ हैं। ये देखिए ये हिंदू कुश पर्वतमालाएं हैं जो कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान के अंदर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ की जनसंख्या के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप के मतलब कि कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे अफगानिस्तान में रहती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो जनजाति यहाँ पे निकल के आती है उसको कहा जाता है पश्तून। ये देखिए सबसे पहली जो प्रजाति अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो जनजाति हमें देखने को मिलती है वो कौन सी है? पश्तून। तो ये पश्तून के लोग हैं, ये सारे के सारे पश्तून के लोग इस तरह के दिखते हैं। अगर हम इनका ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये रहे पश्तून। पश्तून की जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज है? 42% किसकी है? पश्तून लोगों की। इसके बाद आगे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से ये लोग हैं। तो ये वाले लोग आपको मैंने बताया ये कौन से लोग हैं? पश्तून। इसके बाद नेक्स्ट जो लोग यहाँ पे जो जनजाति आती है वो आती है ताजिक। तो ये ताजिक लोग हैं। ताजिक की कितने परसेंटेज है? ताजिक हैं 27%। इसके बाद अगला आ जाता है उज्बेक। उज्बेक कितने हैं? 9%। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हजारा। हजारा कितने हैं? 8%। तो ये मुख्य रूप से जनजातियां वहाँ पे हमें अफगानिस्तान में देखने को मिल जाती है। अब आप ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है जोग्राफिक मतलब जो इसका पूरा का पूरा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो यही है। तो यहाँ पे पश्तून आपको देखने को मिल जाएंगे कितने परसेंट? 42%। इसके बाद ताजिक 27%। इसके बाद हज़ारा आपको देखने को मिल जाएंगे। हज़ारा कितने हैं? सिंपल यहाँ पे 9% है, 8% कर सकते हैं कोई मतलब थोड़ा सा इसमें डेटा का थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप इसमें 8% कर लीजिएगा। तो हज़ारा 8%। इसके बाद आ जाते हैं उज्बेक। उज्बेक कितने हैं? 9%। ये रहे उज्बेक 9%। इसके बाद अदर्स इसमें और भी हैं जैसे कि चाचर एमिक एमाक, इसके साथ साथ तुर्कमेन एंड अदर्स। ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये और यहाँ पे पॉपुलेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो यह हमारे मेन अगर हम बात करें तो मेन आपको पश्तून को एक और नाम से जाना जाता था अफ़गान। ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं ताजिक। ताजिक के बाद आपका आ जाता है हज़ारा और उज्बेक। ये मुख्य रूप से ये चार आपको पता होने चाहिए यहाँ की जनजातियों के बारे में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा क्या क्या। सबसे पहले तो हमने मध्य पूर्व के देशों के बारे में पढ़ा कि मुख्य रूप से जो ये वाले इलाके हैं इनको मध्य पूर्व के इलाके कहा जाता था। किसके संदर्भ में? ब्रिटेन के संदर्भ में। इसके बाद अगला हमने इसमें बात की
अगला हमने इसमें अफ़गानिस्तान के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की, तो भौगोलिक स्थिति से पता चलता है कि ये इलाका पहाड़ी है। पहाड़ी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे पर्वत देखने को मिलते हैं और यहाँ पे समुद्र नहीं है, और इसके साथ साथ हिंदुकुश पर्वतमालाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले जनजाति निकल के आती है पश्तून, 42% है। ताजिक 27% है। उज़्बेक 9% है और हज़ारा आपके 8% है। और ये हमने इसका जोग्राफिकल एरिया पढ़ा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।